हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली हम लोग 5G पढ़ रहे थे पहले 8 दिन तो हो ही गया। तो आज हम लोग 5H पढ़ेंगे, प्रश्नावली पढ़ेंगे 5H। प्यारे बच्चों, किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उसका सारांश जान लेते हैं, ठीक है। कि सारांश क्या है। ये मान लो कि ये 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस चैप्टर में 4 ही क्वेश्चन नहीं है, परंतु इस 4 क्वेश्चन को इस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि बाकी सवाल तुम लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस पाठ के सारांश में हम लोग यह जानेंगे, इस लेसन के इस प्रश्नावली के सारांश है लवगणकीय फलन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। इस लॉगरिथम बच्चा ये नहीं कि हम लोग यही लॉग का नाम सुन रहे हैं, कहीं भी पावर जब बड़ा आता है तो हम लोग लॉग का सहारा ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यह कहता है कि कोई फलन का पावर फलन हो या कई फलनों का गुणनफल हो या फलनों का गुणनफल भी दे दिया हो, उसके भाग अपॉन में भी दे दिया हो, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि सवाल को हल करने के लिए दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। प्यारे बच्चों, किताब को पढ़ लीजिएगा और नहीं तो फिर वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं, जो कि बात लिख दिया गया है पहले से ही लिख दिए हैं। यदि किसी फलन में घातांक चर राशि का फलन है अथवा फलन कई फलनों का गुणनफल या भागफल है, तो ऐसे फलनों का अवकलन उसका लवगणक लेकर किया जाता है और दिए गए फलन को y मान लेते हैं। y यदि नहीं दिया तब, यदि मान लो कि हमारे सामने पहला सवाल में तो y दे दिया है, मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि y नहीं दिया है जिसे तो हम y मान लेते हैं और मान के उसके दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं, लघुगणक ले लेते हैं और इसके बाद अवगुणन करके dy/dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को समझने का प्रयत्न करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल हमारे सामने है, पहला सवाल नंबर 1, ठीक है। पहला सवाल दिया है कि y बराबर x के पावर साइन इनवर्स x, y बराबर x की पावर साइन इनवर्स x, y बराबर x के पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्व करना है तो क्या करेंगे कि चूंकि फलन के पावर फलन है, x भी फलन है, साइन इनवर्स x भी फलन है, तो क्या कर लेते हैं कि दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x टू द पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या कर देते हैं कि अवकलन करते हैं, तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y और पुनः y का x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि इनको x के सापेक्ष निकालना है, तो dy/dx इज इक्वल टू, या एक काम और कर लेते हैं, पहले एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, log y और मूलतः लॉग लेने का कारण यही है कि ये जो पावर है पहले आ जाए, तो पहले आ जाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा log x, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये log y बराबर साइन इनवर्स x इनटू log x हो गया। अब इसके बाद इसका करेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y और dy/dx, या लिखते चलिए यही ये, ठीक है, 1/y dy/dx बराबर, अब इधर का मामला देखें कैसे सॉल्व होता है। तो इधर का मामला सॉल्व करना है तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड,
और फार्मूला पर जाएंगे तो फार्मूला कहता है, क्या कहता है फार्मूला? फार्मूला कहता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, यानी कि log x का हो जाएगा 1/x प्लस, फिर क्या होगा प्लस सेकेंड, तो सेकेंड का हो जाएगा सेकेंड तो जो कहते हो इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस हमें dy बाई dx, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से अभी जितना जैसे समझ में हल करता है, हमको मूलतः निकाल देना है dy बाई dx। अब यहां से क्या करेंगे कि dy बाई dx, dy बटा में dx या dy बाई dx ऑफ y, कुछ भी बोलिए, ये y का तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y और ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन वर्स x बटा में x अब प्लस log x अब बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहिए तो एलसीएम लीजिए और नहीं तो फिर y की वैल्यू रख दीजिए। तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है कि x के पावर साइन वर्स x, तो यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे तो x के पावर हो जाएगा साइन वर्स x, और इसको इसी तरह जो का क्यों लिख दिया जाए कि साइन वर्स x बटा में x और प्लस हो जाएगा log x बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या, ये आ गया dy बाई dx, ये मान आया। बहुत होगा एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ दिया जाए। तो फिर से समझ लीजिए, y, इसके बाद दोनों पक्षों का log ले लिए हैं, तो log y बराबर log x के पावर साइन वर्स x, log में पावर आगे आ जाता है, यानी साइन वर्स x इंटू log x, इसको मैंने फर्स्ट माना है, इसको सेकेंड, log y हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बटा y हो जाएगा, अब पुनः y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx बराबर फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। ठीक है, ये जो कहते हो इसको ऐसे लिख दिए, y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराकर y की वैल्यू रख दिए, तो ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 पे दो जैसा सवाल थोड़ा सा हम लोग हल करके देख लें। तो सवाल नंबर 2 जो है इस साइड सॉल्व कर रहे हैं, जगह हमें मिल जाए। तो सवाल नंबर 2 है कि y बराबर, सवाल नंबर 2 y बराबर, केवल आप लोग नियम समझिए कि साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स और कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, ये सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप कहेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग ले लें, ऐसा मत करिएगा। ठीक है ना, दोनों पक्षों का लॉग कब लीजिएगा, जबकि वह सिंगल हो या इंटू में हो। यदि पदों का बंटवारा हो रहा हो, कई पद हो, तो वहां पर आपको बारी बारी से करके डिफरेंशिएशन और तब जोड़ना होगा। देखिए कैसे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं कि पहले अलग अलग, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। ठीक, पहले मान लेते हैं कि माना y1 बराबर साइन एक्स के पावर cos x, y1 बराबर साइन एक्स के पावर cos x, और इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो अब क्या करेंगे कि यह एक तरह का सवाल हो गया,
इस तरह का सवाल हो गया तो लॉग ले लेंगे, तो लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही लॉग लोगे पावर आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos x इंटू log sin x, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों पक्षों का, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दोनों पक्षों का जब करेंगे तो log y1 का हो जाएगा 1 बटा में y1 और इंटू इसका x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dy1 बटा में dx, dy1 बटा में dx इज इक्वल टू, अब फिर वही बात आ गया प्रथम इंटू द्वितीय, तो प्रथम का करेंगे, प्रथम तो जो का त्यों लिखना है, तो यानी कि इसका हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x इंटू द्वितीय का, तो जब द्वितीय का करेंगे तो इसको समझेंगे log x है, क्या समझेंगे log x, तो log x का होता है 1 अपान x, तो यानी कि हो गया 1 अपान x, ये पीछे का चल रहा है रिपीट, तो अब इसको तुमने x माना है तो इसका पुनः करोगे, तो sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x, sin x का हो जाएगा cos x प्लस द्वितीय का मतलब log sin x इंटू प्रथम का, तो प्रथम की किसको माने हो, cos x को, तो जो cos x को माने हो तो cos x का होगा माइनस sin x, याद रखिएगा cos x का होगा माइनस sin x। अब देखो क्या करोगे, cos बटा में sin इज इक्वल टू cot, cos बटा में sin इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cot, और ये जो कहते हो cot x इंटू क्या आ जाएगा cos x प्लस माइनस हो जाएगा sin x log sin x, ठीक है। अब यहां से वैल्यू निकाल लेंगे dy1 बटा में dx का, तो y1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि y1 आ जाएगा यहां कि y1 और ये आपका उसी तरह लिखाएगा, क्या लिखाएगा कि cot x इंटू cos x, घबराना नहीं है, आराम से करते जाइए, माइनस sin x और ये हो जाएगा log sin x, ये हो जाएगा log sin x, ठीक है। अब यहां से y1 की वैल्यू रख दिया जाए, तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है कि sin x के पावर cos x, sin x के पावर cos x, ये cos है cos x, और ये जो का यूं लिख देंगे कि cot x इंटू cos x माइनस sin x log sin x, ठीक है। ये आपने निकाल दिया किसकी वैल्यू, ये निकाल दिया dy1 बटा में इसका dx का। अब क्या करोगे कि अब उसको y2 मान लोगे, उसको y2 मान लेते हो, किसको, वो cos x के पावर sin x को, तो y2 मान के उसको पुनः लॉग लेना पड़ेगा, तो इसको पुनः करते हैं, तो मान लेते हैं कि माना y2 बराबर cos x के पावर, समझने का प्रयास करिएगा, sin x, cos x के पावर sin x, अब फिर लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो डायरेक्ट इसको बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा log y2, क्या हो जाएगा log y2 बराबर sin x, और पहले आएगा तो sin x इंटू लॉग क्या हो जाएगा cos x, इंटू लॉग क्या हो जाएगा
cos x। अब इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा कि अब इसका हो जाएगा 1/y2 और ये हो जाएगा dy2 बटा में क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको प्यारे बच्चों प्रथम मान लोगे या इसको द्वितीय मान लोगे। अब फार्मूला फिर उसी तरह चलेगा, कैसे कि प्रथम, तो प्रथम का मतलब कि sin x इंटू द्वितीय का अवकलन, तो log cos x है, पढ़ोगे log x, तो इसका हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा cos x, cos x हो गया, और cos x का पुनः करोगे तो cos x का पुनः करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin x, क्या हो जाएगा माइनस sin x, पहला भाग कंप्लीट, प्लस, तो प्लस द्वितीय, तो द्वितीय का मतलब कि log cos x, log cos x इंटू प्रथम का अवकलन, तो प्रथम का अवकलन का मतलब कि sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x। समझने की कोशिश करिएगा। अब इसके बाद यहां से निकाल देंगे इसका मान dy2 बटा में dx इक्वल टू y2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y2 की वैल्यू रख दो, तो y2 की वैल्यू रखा जाएगा तो हो जाएगा cos x के पावर क्या हो जाएगा sin x, cos x के पावर sin x। अब यहां पर ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद साइन बटा में cos इक्वल टू tan, साइन बटा में cos इक्वल टू tan, तो यानी कि यहां पर ये लिख देते हैं कि माइनस tan x और इनटू क्या sin x प्लस cos x इंटू log cos x इंटू log cos x, ठीक है। अब ये वैल्यू निकल गई किसका, ये निकल गया dy2 बटा में dx का, ठीक है। अब जब dy2 बटा में dx की मान निकल गया, तो dy2 बटा में dx का मान निकल गया, तो अब क्या करेंगे कि हमने एक फंक्शन को y1 माना है, यानी एक टर्म को y1 और एक टर्म को क्या y2 माना है, तो सवाल हमारा हो जाएगा, इसलिए y बराबर सवाल हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। अब प्यारे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दीजिएगा, तो यानी कि इसका करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dy1 बटा में dx, अब प्लस हो जाएगा dy2 बटा में dx, ठीक है। अब आपको हम dy1 बटा में dx का मान वहां लिख दिए हैं और dy2 बटा में dx आप मान को यहां पर पुटअप कर दीजिएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब चलते हैं, ये सवाल नंबर कौन था 2। अब सवाल नंबर 3 यहीं पे है, देख रहे हैं। सवाल नंबर 3 ऐसे है, देखने में तो लग रहा है कि बनेगा कैसे, नहीं कुछ नहीं, बहुत ही इजी। कैसे इजी है, तो वही काम ऊपर लिख दिया गया है कि बहुत कुछ इधर उधर घात के घात हो, गुणा में हो, भागा में हो, तुरंत आप दिमाग दौड़ाइए, लॉग ले लीजिए। तो हम लॉग ले रहे हैं, इसके बाद आप बना लीजिएगा लॉग y बराबर, ये देख रहे हैं ऊपर वाला इनटू में है, ठीक ना, तो इनटू में है तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस log ये हो जाएगा रूट x माइनस 1, और ये चीज जो देख रहे हो ये सब किस में होगा माइनस में, यानी कि माइनस log ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस log
e टू द पावर x। मैंने इसको इस लॉग के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे कि एक लाइन और आपको बढ़ा दे रहे हैं कि log y ये 2 पहले आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। रूट को हटाओगे तो घात के रूप में लिखोगे, 1/2 वो 1/2 पहले हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1, log x माइनस 1। यहां भी पावर पहले आ जाएगा, यानी कि -3 log x प्लस 3 log x प्लस 3। इसके बाद बात यहां की फंस रही है, तो इसमें हो जाएगा x log e। अब देखो log का बेस कुछ नहीं है तो e मान लेते हैं, यहाँ log e का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा? x। अब प्यारे बच्चों यहां से आप अब क्या करेंगे? डिफरेंशियल कर लेंगे। log y का हो जाएगा 1/y dy बाई dx। ये 2 से कोई मतलब नहीं, इसको log x मानेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x प्लस 1, यानी ये वाला टर्म हो जाएगा 2/x प्लस 1। x प्लस 1 का यदि पुनः भी करना होगा तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसका इस टर्म का हो जाएगा 1/x माइनस 1, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा 1/x प्लस 3, और ये जो पहले का कोएफिशिएंट है वो तो रहबे करेगा, इसका क्या हो जाएगा? 1। अब dy बाई dx log y का हमेशा याद रखिएगा, log y का दिमाग में बैठा लीजिए कि log y जहां भी है इसका होगा 1/y dy बाई dx। यहां से करके dy बाई dx का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 4, यहां से मान निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। किताब देखिएगा। अब सवाल नंबर 4 में बच्चा दिया है कि tan x के पावर y बराबर tan y के पावर x। पूछ रहे हैं यहां भी दोनों पक्षों का क्या लेंगे? log। थोड़ा समझा दे रहे हैं, प्रयास करिएगा। log लेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में जैसे ही log लोगे, सवाल तुम्हारा इस टाइप का बनेगा कि y log tan x बराबर x log tan y, x log tan y। अब y इसको प्रथम मान लेंगे और इसको पूरा को क्या मान लेंगे? द्वितीय। और इधर भी इसको प्रथम मानेंगे और इस पूरा को क्या मानेंगे? द्वितीय मानेंगे, ठीक है। और y का dy बाई dx होगा, प्रथम द्वितीय पर करेंगे। log tan y का जब करना होगा तो याद रखिएगा कि log tan y का जब करना होगा तो इसको पहले पढ़ेंगे log x, तो 1/tan y का पुनः करेंगे तो sec स्क्वायर y, और y का पुनः करेंगे तो होगा dy बाई dx। यानी कि आप क्या करेंगे कि दोनों टर्म को हल करेंगे। इसके बाद इधर भी dy बाई dx का टर्म आएगा, इधर भी dy बाई dx का टर्म आएगा। दोनों dy बाई dx के टर्म को एक तरफ कर लीजिएगा, दोनों dy बाई dx के टर्म को एक तरफ कर लीजिएगा। और करने के बाद एक तरफ dy बाई dx का टर्म रहेगा, एक तरफ बिना dy बाई dx का टर्म रहेगा। आप dy बाई dx के मान को निकाल लेंगे, निकाल के आंसर मैच करा लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो पुनः कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर डालिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ाइएगा, कोई दिक्कत होगा फिर और आगे को बताकर आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। जय हिंद।